निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में है। जिले के 10 नगर पंचायत और 2 नगर पालिकाओं पर भारतीय जनता पार्टी इस बार विजय हासिल करना चाहती है। हालांकि 2017 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी कई नगर पंचायतों में और नगर पालिकाओं में जीत हासिल की है। आइए हम बात करते हैं निकाय चुनाव के जिला संयोजक भारतीय जनता पार्टी से सुरेंद्र सिंह जी से कि आगामी जो निकाय चुनाव होंगे उसको लेकर खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह की तैयारी की है। जी, भारतीय जनता पार्टी 2 नगर पालिका और 10 नगर पंचायत की तैयारी कर रही है और लगभग आधी तैयारी हम लोग कर चुके हैं। हम हर नगर पंचायत में जा भी रहे हैं, करीब आधा से अधिक नगर पंचायत हम घूम दिए हैं। बलिया के हर वार्डों तक पहुंचने का कार्यक्रम चल रहा है, रसना के हर वार्डों तक पहुंचने का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ तक कि हम लोग नगर पंचायत में जो भी मतदाता सूची है उस पर हम लोगों का ध्यान है। बूथ जो भी बदलने वाले हैं, जो हटने वाले हैं, जो फिर आने वाले हैं, उन बूथों पर भी ध्यान है। हर जगह हम लोग तैयारी कर रहे हैं और जो वोटर कट गए हैं उनको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और जो लोग अवैध तरीके से वहाँ पर जा कर के और अपना वोटर बनवाए उनको कटवाने का भी प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके से पूरा भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हमारी पूरी टीम लगी हुई है और पूरी टीम हर नगर पंचायत में और नगर पालिका में वार्डों तक घूम रही है और हम वार्ड तक करीब 20 दिन के अंदर पहुंच जाएंगे। अच्छा नेताजी, एक सवाल ये है कि जैसे आपके पार्टी के अंदर खानों से बात आ रही है कि कैडर लड़ेगा, आज के जो माहौल पे देखा जा रहा है, जो प्रचार प्रसार चल रहा है दावेदारों की जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए तैयार हैं, तो क्या बाहरियों को भी एंट्री है क्या इसमें? अगर कोई दल छोड़ के आएगा उसको प्राथमिकता मिलेगी या फिर जो कैडर है वो लड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ताओं के दम पर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अमित शाह जी भी भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष रहे हैं। इस तरीके से अडवाणी जी, अटल जी, सारे लोग कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव में कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देगी और कार्यकर्ता ही चुनाव जीतेगा। हमारा कार्यकर्ताओं के पास बहुत ही बल है। कार्यकर्ता दिन रात जब काम में लगे हुए हैं तो धन बल को ध्यान नहीं देना है। धन बल तो आते जाते रहते हैं, लेकिन कार्यकर्ता जल्दी एक कार्यकर्ता तराशे जाते हैं, बहुत समय लगता है। सर, एक सवाल और है कि 2017 में आप चुनाव में मैदान में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विजय नहीं हो पाई, सफलता की तरफ नहीं, तब की निर्दल प्रत्याशी नगर पालिका परिषद बलिया से चुनाव जीते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। तो क्या लग रहा है 22 में क्या होगा? फिर 22 में भारतीय जनता पार्टी 12 पर चुनाव जीतेंगी। आप देखेंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में कमल का फूल 12 जगह खिलेगा और बलियां खिला करके भेजेगा। अभी हॉल में जो कार्यक्रम हुआ था आपके टाउन हॉल में, जिसमें आपके क्षेत्रीय अध्यक्ष MLC धर्मेंद्र सिंह जी आए हुए थे, तो क्या संदेश रहा वो? देखिए, आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी हम लोगों के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और हम लोगों के मार्गदर्शक भी हैं। अध्यक्ष जी के आने से कार्यकर्ताओं को बल मिला है और सारे कार्यकर्ता अपने अपने मिशन में जुट गए हैं। तो क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में आवेदन हो रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे आवेदन आ गए हैं, जिला कार्यालय पर भी आए हैं। कुछ हमें व्यक्तिगत रूप से लोग मिलकर दे रहे हैं, कुछ जिला अध्यक्ष जी को भी दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने आप में संयोजक है और अपने आप में जिला अध्यक्ष है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ताओं के पास आवेदन आ रहे हैं और वो जिला कार्यालय पर जाएंगे और एक साथ मिलकर के हम लोग लिस्ट बनाएंगे और अपने बड़े नेताओं को सौंपेंगे। सर, आखिरी सवाल है, क्या चुनाव समय से हो जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी पूर्ण कर रही है। भारतीय जनता पार्टी काम 12 महीना करती है। हमारा चुनाव परमानेंट चलता है और हम लोग कार्य करने के अधिकारी हैं। चुनाव कब होगा देखा जाएगा, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। जब भी सरकार चुनाव कराएगी तब हम लोग चुनाव मैदान में आ जाएंगे। आपके ज़िले में 2 नगर पंचायत ऐसे हैं जिसमें पहली बार चुनाव होने जा रहा है। एक सीयर ब्लॉक क्षेत्र, सीयर विधानसभा क्षेत्र के नगरा और फेफना विधानसभा क्षेत्र का रस्सड़।
तो ये 2 नगर पंचायतों पे पहली बार वहाँ की जनता जो है नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए और सभासद के लिए चुनाव करने जा रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी वहाँ क्या करेगी फिर? भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, दोनों जगह कार्यकर्ता लड़ेंगे। आप देखेंगे दोनों जगह कार्यकर्ता लड़ेंगे और दोनों जगह कार्यकर्ता जीतेंगे भी, ये तय है। क्योंकि वो सामान्य सीट रहना है। पहली बार जो भी नगर पंचायत होता है या नगर पालिका होती है उसमें आरक्षण नहीं होता है, वो सामान्य ही रहेगा और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। अच्छा, एक सवाल और है कि जैसे आपने दावा किया है कि हम 12 के 12 सीट जीतेंगे, लेकिन 2017 के चुनाव में आप कई सीटें हार गए। तो जो सीटें आप हार गए उसको हासिल करने के लिए क्या योजना बनाया आपने? भारतीय जनता पार्टी कभी कभी हार गई, वो बात दूसरी बात है, और हार और जीत लगा रहता है। लेकिन अब की बार हम लोग पूर्ण तरीके से भारी तरीके से योजना बना रहे हैं। हम लोग चुनाव जीतने की योजना बना रहे हैं। वो 17 गया, अभी समय 22 है और 22 की तैयारी पूर्ण हो रही है। आप देखेंगे, आपसे मैं इंटरव्यू में फिर बताऊंगा जब चुनाव हो जाएंगे कि देखिए हम 12 का 12 ही चुनाव जीत गए हैं और आप मुझे बधाई भी देंगे। सर, जिले में 2 नगर पालिका है, एक रसड़ा नगर पालिका, एक बलिया नगर पालिका। अब दोनों में देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हार गया, जबकि आपका यहाँ पे कैंडिडेट बलिया कैंडिडेट और रसड़ा के कैंडिडेट, दोनों कैंडिडेटों पर जो आपने भरोसा जताया वो भरोसा जनता ने ठुकराया, फिर किसी और निर्दल को चुनाव जिताया। तो ऐसे में 2 नगर पालिकाओं पे क्या फोकस होगा? भारतीय जनता पार्टी अब की बार पिछले जो भी चुनाव हम लोग हारे हैं उसको ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहे हैं और पिछली गलती को हम लोग इस बार नहीं दोहराएंगे। अब की बार कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, कार्यकर्ता चुनाव जीतेगा, ये तय है। हम बात कर रहे थे सुरेंद्र सिंह जी से। उनका दावा है कि आगामी निकाय चुनाव जो होंगे उसमें हम 12 के 12 सीटें जीतेंगे। 2 नगर पालिका की बात कर रहे थे हम, रसड़ा नगर पालिका और बलिया नगर पालिका। 17 के चुनाव में दोनों चुनाव पर नगर पालिकाओं पर भारतीय जनता पार्टी असफल रही, लेकिन इस बार सुरेंद्र सिंह का दावा है कि इस बार दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी का ही चेयरमैन चुनकर नगर पालिका के बोर्ड में पहुंचेगा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। जुड़े रहें बलिया आजकल से, देखते रहें बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, हमारे साथ कैमरामैन राजू। नमस्कार।